अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक अटैक ऑन टाइटन्स के एपिसोड नंबर 3 एंड 4 की एक्सप्लेनेशन है कि बेसिकली इन एपिसोड्स में हुआ क्या था। एपिसोड के आगाज़ में एक बहुत बड़ा मैदान दिखाया जाता है जिसके अंदर कैंडिडेट्स स्काउट्स की सिलेक्शन के लिए जमा होते हैं और इस तरह सिलेक्शन स्टार्ट होती है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनके अंदर इतनी सलाहियत और हौसला नहीं होता कि वो किसी टाइटन का सामना कर सकें और दूसरे लोगों को बचा सकें। और चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिनमें एरन, मिकासा और आर्मिन भी शामिल होते हैं। और इस तरह सिलेक्शन का पहला दिन ख़त्म हो जाता है और सबको अपने अपने कमरों में भेज दिया जाता है। एरन येगर, मिकासा और आर्मिन की मुलाकात वहाँ पर दूसरे कैंडिडेट से होती है और वो इससे पूछते हैं कि टाइटन्स दिखने में कैसे होते हैं जिन्होंने तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट को तबाह बर्बाद कर दिया है। और इस तरह अगले दिन सिलेक्शन का दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। सब कैंडिडेट्स को उसी मैदान में इकट्ठा किया जाता है और एक रोप के ऊपर उनको लटकाया जाता है ताकि वो देख सकें कि भी कौन सा कैंडिडेट 3D गेट्स को चलाने की काबिलियत रखता है। एरन को जब रोप पे लटकाया जाता है और एनालाइज किया जाता है तो एरन रोप पे स्टेबल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो पलटी खा कर नीचे गिर जाता है। वो 1 से 2 दफ़ा कोशिश करता है लेकिन वो स्टेबल नहीं हो पाता। कमांडर उसको कहता है कि तुम सोल्जर नहीं बन सकते, तुम ये ख्वाब छोड़ दो। एरन अपने कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि एक मौका मुझे और दिया जाए, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा और ये मैं कर सकता हूँ। उसका कमांडर इस बात पर राज़ी हो जाता है। एरन उसके पास दूसरे कैंडिडेट्स के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि जिस तरह तुम लोग उस रोप पे स्टेबल हुए हो, अपने आप को संभालते हो, मुझे भी सिखा दो। बहुत से कैंडिडेट उसको मना कर देते हैं और एंड में वो राइनर और बेल्टोट से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है और वो राज़ी हो जाते हैं। और इस तरह वो उस दिन और उस रात ट्रेनिंग करता है और अगले दिन सारे स्काउट्स को दोबारा जमा किया जाता है और एरन को कहा जाता है कि अब तुम रोप पे दोबारा स्टेबल होने की कोशिश करो। वो दोबारा स्टेबल होने की कोशिश करता है कि थोड़ी ही देर स्टेबल होता है तो और दोबारा पलटी खा कर नीचे गिर जाता है। उसका कमांडर उसकी ये एफ़र्ट देखकर दूसरे स्काउट से कहता है कि इसकी रोप को चेक किया जाए और इसकी जो बेल्ट है उसको चेक किया जाए कि वो ठीक है या नहीं। जब बेल्ट को चेक किया जाता है तो पता लगता है कि उसकी बेल्ट ही डैमेज है, इस वजह से वो उस पर स्टेबल नहीं हो पा रहा था। सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतना बेल्ट को ख़राब होने के बावजूद इसने इतना स्टेबल कर लिया था, तो अगर बेल्ट ठीक होती तो कितना स्टेबल करता। बेल्ट को चेंज किया जाता है और एरन को दोबारा उस पर लटकाया जाता है तो एरन अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल कर लेता है। और इस तरह एरन, मिकासा और आर्मिन तीनों की सिलेक्शन हो जाती है और वो 3D गेट्स को चलाने के काबिल हो जाते हैं और कमांडर उसको इजाज़त दे देता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और एपिसोड के एंड में ये दिखाया जाता है कि एरन, मिकासा और बाकी कैंडिडेट्स को 3D गेट्स दे चुके हैं और वो उसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में देखा कि उनको ट्रेनिंग की इजाज़त दी गई थी, तो इसी एपिसोड का आगाज़ ट्रेनिंग से होता है जो उनको जंगलात में दी जाती है और वहाँ पर उनको सिखाया जाता है कि टाइटन्स का सामना किस तरह करना है और उनको किस तरह मारना है। और इस तरह बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो उस ट्रेनिंग के दौरान भी रिजेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ 218 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिनमें एरन येगर, मिकासा और आर्मिन और दूसरे उसके दोस्त भी शामिल होते हैं। इस सब के बाद तमाम कैंडिडेट्स को एक मैदान में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आप लोगों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब आपका फ़ैसला करने का टाइम है कि आप किस रेजिमेंट में जाना चाहते हैं। रेजिमेंट नंबर 1 ग्रीजन रेजिमेंट होती है जिसका काम दीवारों की हिफाजत करना और टाइटन्स पर नज़र रखनी होती है। दूसरा स्काउट रेजिमेंट होती है जिसका काम टाइटन्स से लड़ना और दीवारों के बाहर का काम होता है। तीसरी हमारे पास मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट होती है जिसका काम वहाँ के बादशाह के लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना होता है। उन सारे कैंडिडेट्स को ये चॉइस दी जाती है और टाइम दिया जाता है कि सब अपना फ़ैसला कर लें कि भी कौन किस रेजिमेंट में जाना चाहता है। ये सुनकर तमाम कैंडिडेट्स अपने यूनिट्स में चले जाते हैं। वहाँ पर एरन कहता है कि मैं तो स्काउट्स में जाना चाहता हूँ और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जो मैं मिलिट्री पुलिस में रहना चाहता हूँ, दीवारों से बाहर तो जहन्नम है, वहाँ तो सिर्फ मौत है। एरन येगर इस बात पर गुस्से का इजहार करता है और उन्हें कहता है कि हमारा फ्यूचर दीवारों के अंदर नहीं, दीवारों के बाहर है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है।
एरन येगर, मिकासा और आर्मिन तीनों स्काउट्स में जाने का फ़ैसला कर लेते हैं और उससे अगले दिन स्काउट्स जो ऑलरेडी बाहर गए होते हैं टाइटन्स को लड़ने और मारने, वो वापस आ जाते हैं। उसका इस दफ़ा का कमांडर आर्विन होता है और साथ कैप्टन लिवाई होता है, जो लोगों में बहुत मशहूर होता है अपनी कारकर्दगी की वजह से। एरन उन्हें देख के बहुत खुश होता है और वहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर हानस से होती है। मिस्टर हानस उसे कहता है कि मुझे अभी भी अफसोस है कि मैं तुम्हारी अम्मी को नहीं बचा सका था, लेकिन एरन कहता है कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। हम उस टाइम वो अपनी जो एनिमी को नहीं जानते थे, लेकिन इस दफ़ा हालात चेंज हैं, इस दफ़ा हम उनका सामना करेंगे और एक एक टाइटन को मार देंगे। ये कह के वो दीवारों की तरफ चला जाता है। वहाँ पर उसके दूसरे दोस्त होते हैं जो कैनन्स को साफ़ कर रहे होते हैं। अभी वो कैनन्स को साफ़ ही कर रहे होते हैं कि दोबारा एक ज़ोरदार बिजली दीवार पर गिरती है और जो टाइटन पिछली दफ़ा आया था वही दोबारा नमूदार होता है। सब लोग उसको देख के डर जाते हैं, लेकिन एरन येगर उसको देख के नहीं डरता और अपने स्काउट्स को कहता है कि अब यही हमारे पास ऑप्शन है, या तो तुम लोग लड़ो या तुम लोग मर जाओ। देखते ही देखते वो टाइटन वॉलरोस का दरवाज़ा भी तोड़ देता है, उस दीवार में भी होल कर देता है। हेरन आगे बढ़ता है उसका सामना करने के लिए। तो गाइज़ ये एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन थी। तो बहुत लेवल की फ़ाइट है यार इसके अंदर, ठीक है, और बहुत हैवी है। तो होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, आप लोग भी देखें। बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। होप सो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड की भी वीडियो डालूँगा। थैंक यू सो मच।